अंजलि, हाँ जी आज मम्मी। ना मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तेरी सास ने ना जाते हुए हाथ जोड़कर खड़ी होगी, कहती आपने तो मुझे साक्षात अन्नपूर्णा दे दी और इसके लिए मैं आपकी बहू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। साक्षात अन्नपूर्णा दे दी, तेरी भाभी का धन्यवाद, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या कह रही थी वो। क्योंकि मम्मी जी मैंने उनको बताया है कि रसोई का काम, खाना बनाना, ये सब कुछ मुझे मेरी भाभी ने ही सिखाया है। इसीलिए मम्मी वो भाभी की तारीफ कर रहे थे। और मम्मी जी मुझे सासू माँ बताते हैं कि जब वो मुझे देखने आए थे ना, तब जिस तरह भाभी रसोई संभाल रहे थे, भाभी का बनाया खाना उनको बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने यही सोच के तो मम्मी रिश्ता किया था कि जिस घर की बहू में इतने गुण हैं, इतना अच्छा खाना बनाती है, उस घर की बेटी में भी कोई तो खासियत जरूर होगी। और मम्मी, अगर मैं भाभी से ये सब कुछ ना सीखती ना, तो ससुराल में मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। सब लोग यही बोलते कि कैसी फूहड़ बहुरानी आई है घर में, जिसे कोई काम ही नहीं आता। पर मम्मी अब ऐसा नहीं है। अब तो मेरे ससुराल में मम्मी सभी मेरे बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। याद है मम्मी, शादी से पहले आप तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देते थे। भाभी, आज ना मुझे आपसे ये कटहल की सब्जी बनानी सीखनी है। अंजलि, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तूने मेरी बात मानकर रसोई के कामों को सीखना शुरू कर दिया। तू जो भी कहेगी ना, मैं तुझे सिखाऊंगी। मैं तो ये चाहती हूँ अंजलि, ससुराल में ना कोई तुझे ताना ना मारे और कोई ये ना कह दे कि भाभी ने अपनी प्यारी ननद को कुछ नहीं सिखाया। हाँ हाँ भाभी, मैं ना आपसे अब सब कुछ बनाना सीख लूंगी। अरे अंजलि, तुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? जब भी तेरा कुछ खाने का मन करता है ना तो अपनी भाभी को ऑर्डर कर दिया कर। मम्मी, भाभी मेरी माँ समान है। मैं भाभी से ना मम्मी सब कुछ सीखना चाहती हूँ, ताकि ससुराल जाके ना सबका दिल जीत सकूँ, जैसे भाभी ने यहाँ पे सबका दिल जीत लिया। मम्मी, भाभी के बनाए हुए खाने की घर में हर कोई दिल खोल के तारीफ करता है, सिर्फ एक आपको छोड़ के। आपको ही पता नहीं मम्मी भाभी से क्या तकलीफ है, क्या भाभी के हर काम में ना गलतियाँ ही निकालते रहते हो। अच्छा, तो माँ बुरी होगी, भाभी तेरी सब कुछ होगी। अरे मैं तो तुझे पलकों पे बिठा के रखती हूँ, तुझे कोई काम को हाथ नहीं लगाने देती। राजकुमारी बना के मैंने तुझे पाला है, राजकुमारी। राजकुमारी नहीं मम्मी, ससुराल में बेचारी बन के रह जाऊंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आप तो मम्मी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। मम्मी एक बात सोचो, भाभी सर्वगुण संपन्न है, फिर भी भाभी आपको अच्छे नहीं लगते। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा ससुराल जाके क्या होगा मम्मी। इसलिए मम्मी, मैं आपसे ना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भाभी मुझे जो भी सिखाना चाहते हैं ना, मुझे सीख लेने दो। अरे अंजलि, तू तो ऐसे ही चिंता करती जा रही है। तेरी तो मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ पे तुझे कोई पत्ता भी नहीं हिलाना पड़ेगा। और रही तेरी भाभी की बात, ये तो कंगालों के घर से आई है, न दान न दहेज। मैं तो तुझे इतना दान दहेज दूंगी ना कि तेरे ससुराल वालों का मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। मम्मी, आप कैसी माँ हो, अपनी बेटी का भविष्य खराब करने पे तुली हो। मैं तो मम्मी भगवान से यही कहूँगी कि मुझे आप जैसी सास ना बिल्कुल भी ना मिले, जिसे अपनी बहू के गुणों की कदर ही ना हो। मेरी भाभी तो मम्मी हीरा है, हीरा। और मुझे अपनी भाभी की बिल्कुल कदर है। और चलो भाभी, आप मुझे सिखाओ सब्जी बनानी। आपकी ना मम्मी अब मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी। मर्जी है तेरी, लगी रहे सारा दिन रसोई में, बेवकूफ लड़की। मम्मी, भाभी ने तो मेरा भविष्य खराब होने से बचा लिया। अगर आज ससुराल में सारे मेरी तारीफ करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी की वजह से। भाभी तो मम्मी साक्षात अन्नपूर्णा है। और मम्मी, आपसे भी ना मैं एक ही बात कहूँगी कि आप भी ना मेरी सास से अपनी बहू की तारीफ करना सीख लो। और भाभी के कामों की मम्मी तारीफ किया करो, इससे भाभी का मनोबल बढ़ेगा। और मम्मी, आपका और भाभी का रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैं तो तुझे कोई घर का काम सिखा ही नहीं पाई, बस पढ़ाया लिखाया और बस सोचा कि शादी ऐसे घर में कर दूंगी जहाँ पे तुझे एक पत्ता भी ना हिलाना पड़े। ये नहीं सोचा कि खाना बनाना तो एक स्त्रियों की पहचान है जो तुझे भाभी ने दी है।
मैं आज के बाद तेरी भाभी से अपना रिश्ता सुधार लूंगी बेटा। मैं उसके बने खाने की जरूर तारीफ किया करूंगी। उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और तुझे तेरी भाभी ने वही संस्कार दिए हैं। आजकल तो फैशन ही हो गया है, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, खाना बनाना तो उनको सिखाती ही नहीं माएँ बस। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि खाना बनाने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। खाना बनाना हर लड़की को, हर माँ को सिखाना चाहिए। आजकल ट्रेंड ही चल पड़ा है, लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं परंतु घर का काम सिखाना बिल्कुल भी, यानी कि एक माँ को ही अलाउड नहीं होता। माँ ही सोचती है नहीं नहीं मेरी बेटी ने तो नौकरी करनी है, पैसों की धौंस दिखाने लग जाती है कि मेरी लड़की को तो मैं इतना दहेज दे दूंगी और उसे काम ही नहीं करना पड़ेगा। दहेज अलग बात है, काम करना अलग बात है। कितना ही कोई पढ़ा लिखा हो, उसे घर का काम या घर का अपना बना खाना बनाना तो ज़रूर आना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि बेटियों को खाना बनाना, पढ़ी लिखी बेटियों को खाना बनाना आना चाहिए या नहीं। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।